माननीय रामजी लाल सुमन। सिक्स मिनट। सभापति जी, वित्त मंत्री जी 2025 और 26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के लिए 2.81 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति इस सदन से चाहती हैं। सभापति महोदय, अभी फरवरी में बजट पेश हुआ था और हमको लगता है कि सरकार का आकलन ठीक नहीं निकला। वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा है कि आर्थिक स्थिरता फंड बनाया जाएगा। ये जो मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति है और आपातकाल जैसे हालात हैं, सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार जो इस समय स्थिति है उसकी गंभीरता को नहीं समझ रही है। लंबी लंबी लाइनें गैस के लिए लगी हैं सभापति महोदय। होटल और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। गैस का सिलेंडर का दाम 5 गुना ज्यादा हो गया है। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद शहर कांच के लिए मशहूर है और फिरोजाबाद में जो कांच की औद्योगिक इकाइयां हैं उसमें से 1 से 20 में से 90 इकाइयां बंद हो गई हैं। फर्रुखाबाद में सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में मुख्तार अंसारी नाम का एक आदमी, इसलिए उसकी मौत हो गई कि वो लंबे समय से लाइन में लगा हुआ था गैस के लिए। पंजाब के बरनाला में भूषण कुमार नाम का एक आदमी भी इसीलिए मर गया कि काफी समय तक लाइन में लगने के बाद उसको सिलेंडर नहीं मिला। सभापति महोदय, पहले तो मैं समझता था कि सरकार गूंगी और बहरी सरकार है, लेकिन अब ये मान के चलता हूं कि ये सरकार अंधी भी है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसकी कोई जानकारी जमीनी हकीकत इस सरकार को नहीं है। पूरे देश में तबाही का मंजर है। हालात से निपटने के लिए कोई कार्य योजना इस सरकार के पास नहीं है। अभी अरुण सिंह जी तकरीर कर रहे थे कि साहब कोई सिलेंडर मिल गया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के पास। अरुण सिंह जी, बहुत मैं विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करना चाहूंगा, सरकार आपके पास है, बजाय दूसरों पर दोषारोपण करने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करिए। अगर आप समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाएंगे तो मुझे फिर यह कहना पड़ेगा कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई जमाखोरों की पार्टी है, अगर कोई मुनाफाखोरों की पार्टी है, तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी नहीं है। आप अपने ये काम आप लोग करते हैं। आपकी जो हमारी आदि भाषा नहीं करती, वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए, आप इधर देख के बात करिए, आप इधर उधर देख के, आप इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते। आप सामने देख कर सभापति महोदय, अभी सरकार ने कहा कि हम किसानों के हालात को सुधारने के लिए 19,230 करोड़ रुपए का प्रावधान करेंगे और खाद पे हम लोग सब्सिडी देंगे। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत के निवेदन करना चाहूंगा कि 2020 और 21 में इस देश में किसान आंदोलन हुआ था। 750 किसान उस आंदोलन में मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोगों पर, किसानों पर मुकदमे पंजीकृत हुए थे। किसानों ने कहा था कि ये मुकदमे वापस लीजिए, जो मृतक किसान है उनको शहीदी का दर्जा दीजिए, उनको मुआवजा दीजिए। सरकार ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की और सरकार ने जो तीनों कृषि कानून थे उनको वापस लेने के बाद सभापति महोदय, एक कमेटी बनाई 12 जुलाई 2022 को, जो किसानों की समस्या का निराकरण करेगी और खासतौर से इस देश में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी है, उसके बारे में चर्चा करेगी। सभापति महोदय, 2022 के बाद कोई गंभीर परिणाम, कोई सकारात्मक परिणाम उस कमेटी का आज तक निकला। 1 साल हो गए उस कमेटी का आज तक कोई बैठक नहीं हुई। सरकार किसानों के लिए, सरकार, सभापति महोदय, सरकार किसानों के लिए क्या करना चाहती है, लेकिन मैं एक निवेदन आपसे कर दूं सभापति महोदय, सरकार का यहां तक सवाल है, आप फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना बढ़ाते हैं एक अलग सवाल, लेकिन जब किसान को समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलेगा तो सब बेकार है। एमएसपी का भाव नहीं मिल रहा है।
सभापति महोदय, सरकार ने कमेटी बनाई थी, शांता कुमार कमेटी, इन्हीं के वो मुख्यमंत्री रहे, और शांता कुमार कमेटी ने कहा खाली 6% लोगों को एमएसपी का लाभ मिलता है, किसान को एमएसपी का लाभ मिलता ही नहीं है। तो सभापति महोदय, किसान की हालत बहुत खराब है। मुझे एक निवेदन और करना है सभापति महोदय, आज आलू किसान बहुत संकट में है, और मैं आपके मार्फत ये निवेदन करना चाहूंगा कि आलू किसान के बारे में हमारी कोई नीति नहीं है। सबसे गंभीर सवाल क्या है? सबसे गंभीर सवाल यह है कि हम आलू को बागवानी में मानते हैं, हम आलू को खाद्य में मानते नहीं है, खाद्य सामग्री में मानते नहीं है। और सभापति महोदय, स्थिति यह है कि 2020 में जब आलू और प्याज के दाम बढ़े तो सरकार ने उस पर नियंत्रण लगाया। आज किसान की जब दुर्दशा हो रही है आलू किसान की, तो उसको संरक्षण कौन देगा? सरकार उसको संरक्षण देने के लिए सभापति महोदय तैयार नहीं है। और मजेदार बात यह है कि आज आलू किसान का जो आलू है 2-3 रुपया किलो बिक रहा है, लेकिन उपभोक्ता को अभी भी 15-20 रुपया किलो बिकता है। तो सबसे बड़ा सवाल सभापति महोदय है यह है कि आलू किसानों के बारे में हमारी कोई नीति नहीं है। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, 2018 में खत्म कर रहा हूं, 2018 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभापति महोदय आलू का भाव तय किया 490 रुपए प्रति क्विंटल, 1200 रुपए प्रति क्विंटल। तो सभापति महोदय लागत लगती है। आलू का दाम के बारे में सरकार को इंसाफ करना चाहिए, आलू किसानों के बारे में एक नीति बननी चाहिए सभापति महोदय। और मैं आपके मार्फत निवेदन यह करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आज आलू किसान बहुत संकट में है। आलू किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अलीगढ़ जिले में एक आलू किसान ने आत्महत्या की है, एटा में आलू किसान ने की है। अगर आप आलू किसानों की समस्याओं को हल नहीं करेंगे तो आलू किसान की यहाँ आपको नेस्तो नाबूद कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।